नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज पर लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे ओवैसी का नंगा नाच और ओवैसी के नंगा नाच में तमाम क्षेत्रों के लोगों को हम आपके सामने लेकर आए। पत्रकार हो, कवि हो, मुस्लिम महिला हो, युवा हो, मुस्लिम साधु संत हो। आज हम आपके सामने लेकर आए हिंदू साधु संत। हालांकि हिंदू साधु संत कहने की जरूरत नहीं, साधु संत का मतलब ही हिंदू साधु संत होता है। लेकिन इस सेक्टर को भी, इस क्षेत्र को भी, इस विषय के लोगों को भी ओवैसी नहीं बख्शा और उसने इन लोगों के ऊपर भी भद्दी टिप्पणियां की है। साधु संत हो, भगवान हो, देश हो, देव हो, समाज हो, राजनीतिक दल हो, कोई दसों दिशा अगर शब्द किया जाए तो भी शायद छोटा होगा, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर इस दरिंदे ने अपनी गंध नहीं फैलाई हो। और इसीलिए हम आपके सामने लगातार ओवैसी का नंगा नाच लेकर आए। आज हम दोनों भाइयों के वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अब तक हम अकरुद्दीन ओवैसी के वीडियो अभी तक आपको ज्यादा दिखा रहे थे, आने वाले दिनों में अब असाउद्दीन के भी दिखाएंगे, जो बैरिस्टर है और बैरिस्टर के साथ साथ सांसद है, अपने पार्टी का अध्यक्ष है और वो देश के साधु संतों के बारे में क्या कहता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ 4-5 साधु संत विभिन्न स्थानों से जुड़े रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं धीरज महाराज जी, नोएडा में धीरज महाराज जी बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ के पीठाधिपति है। हमारे साथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से नवनाथ महाराज थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ हैदराबाद भाग्यनगर से बिंदु महाराज जी भी जुड़े हुए। हम बिंदु महाराज जी के पास भी चलेंगे और साथ साथ में धीरज महाराज जी के पास भी जाएंगे। लेकिन अब हम आज आपको दिखाते हैं कि हिंदू साधु संत हो या हिंदू साधु संतों में सर्वोच्च जो स्थिति मानी जाती है शंकराचार्य, इस शंकराचार्य जी के बारे में क्या कहता है ये गंध फैलाने वाला। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर जहां के प्रमुख शंकराचार्य होते हैं, उन आचार्यों को हटाओ, उन आचार्यों को हटाओ, उन आचार्यों को हटाओ। तो आचार्य को हटाने की बात कर रहा है और केवल आचार्य नहीं, शंकराचार्य जी को हटाने की बात ओवैसी करता है। इसके इस बात पर क्या कहना है हमारे साधु संतों का, ये विषय हम शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज महाराज जी। महाराज जी, आपने सुना, अब तो ये कोई सामान्य नहीं, नीचे ये हाथ ही नहीं लगा रहा है, ये डायरेक्ट हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थिति जो है शंकराचार्य, उनको हटाने की बात कर रहा है। हकीकत में ये मूर्ख है। और हालांकि मैंने हर कार्यक्रम में महाराज जी कोई ना कोई आता है, कोई इसको मूर्ख कहता है, पगला कहता है, मैं हर बार टोकता हूं और ये कहता हूं कि ये मूर्ख नहीं, ये शातिर है। हाँ, एक ही बात है, शातिर नहीं, मूर्ख में और शातिर में फर्क है। फर्क ये है कि मूर्ख जो होता है उसको पता नहीं कि वो क्या कह रहा है, और शातिर में यह है कि वो मूर्खता भी करेगा दिखाने के लिए, तो भी शातिरता के साथ करेगा, षड्यंत्र के साथ। ठीक है, ठीक है। हकीकत में दिक्कत हमें ओवैसी से ज़्यादा जो है अपने प्रशासन पे है, हमारे अपने जो आपका क्या जो इलेक्शन कमीशन है उस पे है, या न्यायालय पे है। अगर खाली ओवैसी ही इसका एक जिम्मेवार होता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं रहती। सबसे बड़ी बात है कि आप इतने दिन से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और ये कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी मैंने अभी तक नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन के कानों में कोई जूं रेंगी हो। अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं। मैंने पीछे देखा था कि इसका क्या नाम उसका, वरुण गांधी का भाषण, हाँ। वो जेल में चले गए। और उसके बाद इसके इतने, वरुण गांधी ने क्या कहा था? वरुण गांधी ने कहा था कि हमारे खिलाफ अगर कोई हाथ ऊपर उठता है तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर उठाएंगे। बस मैं ये कहना, उस पे जेल है और ये कह रहा है मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, 15 मिनट मुझे टाइम दे दो, मैं तो पूरा खत्म कर दूंगा। ये साधु संत ये हैं, वो हैं, मतलब किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है। तो कहाँ इलेक्शन कमीशन, कहाँ ये पार्शलिटी क्यों हो रही है? नहीं, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन है ही नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा फोन जाने के बाद भी जिस देश का इलेक्शन कमीशन जागता नहीं है, उस पर लानत है। नहीं जागता लानत है, भी शब्द छोटा है। और इतने लोगों के फोन जाने के बाद जिसके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो क्या लोकतंत्र को बचाएगा? भगवान ही मालिक है। ये लोकतंत्र चुनाव आयोग बचा रहा है, इस पर मेरा कोई भरोसा नहीं। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज भी जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज और कड़वे हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। महाराज जी हम अभी विजुअल दिखा रहे थे, शंकराचार्य को बदलने की मांग ओवैसी कर रहा है। कहाँ है आप लोगों का शौर्य और कहाँ है आप लोगों की ताकत?
देखिए ऐसा है, हम्म जहाँ तक शंकराचार्य हटाने की बात है हम्म तो शंकराचार्य हटाने रखने का दायित्व जो है वो विद्वत परिषद को है, संत समाज को है। उनका कोई मतलब नहीं बनता है। देखो हाथी चलती है कुत्ते भौंकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और बोलने वाले कुछ भी बोले, अब एक बावला हो गया लेकिन रोड आप पे, कुत्ते का अपमान करें, नहीं, आप वो इसे ठीक है, कुत्ता बिल्कुल। कह दे, कुत्ते का अपमान नहीं, करें। नहीं, कुत्ता ईमानदार होता है, वफादार होता है, वफादार अपने होता मालिक है। के लिए होता है। अब ये तो इस देश का खाता है, इसके खिलाफ भोगता, आप कुत्ते का अपमान मत करिए। अब एक बावला जो है अब ठानी लिया कुछ भी बोलने के लिए, रोड पे अपने कुर्ते निकाल रहा है, अपने को खुद कुछ भी बोल देना, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो इस है देश का है कि इस देश में जितनी एजेंसियां हैं सब सोई पड़ी है, सब मरी पड़ी है। कोई भी कार्रवाई इस तरह के लोगों पे कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। कि अगर जो पागलों का स्थान यार पागल खाना होना चाहिए, उसको पकड़ो, क्योंकि वातावरण समाज का इससे बहुत ही दूषित होता है। तो ऐसे लोगों से जो वातावरण समाज का दूषित कर रहे हैं, हमें लगता है उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उनको उनकी सीमा में वो करना चाहिए, ताकि पता चले देश के लोग आश्वस्त हो कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। बिल्कुल कहा। लेकिन आपके शंकराचार्य साईं बाबा की मूर्ति हटाने का तो आदेश दे सकते हैं, इसका मुंह बंद करने का नहीं दे सकते। नहीं, हाँ, ये भी आपने ठीक कहा। तो? और उसके लिए हम लोगों ने इस पे काफी अभियान भी चलाया कि इस तरह के वो ना हो। तो चलिए, एक विषय हो गई, संतों की बात हो गई। इसे हमारी धर्म सभा की हमारी संबल में हुआ भी था, उसमें सभी संत समाज ने इसे बड़ी जागरूकता से निर्णय लिया और उसमें काफी प्रस्ताव पास हुए। खैर उस विषय को मैं नहीं छूना चाहता। मैं शंकराचार्य जी के विषय को लेकर आगे आया हूं और मेरा कहना है कि हिंदू साधु संतों के खिलाफ बोल रहा है, तब तो आप लोग बोलिए, कुछ करिए। नहीं, देखिए ऐसा हम क्या करेंगे, हम त्रिशूल ले जाके मार तो देंगे नहीं। एक व्यवस्था, एक सिस्टम है देश का, और देश को जो एजेंसियां है वो चला रही है। तो कम से कम कौन सी एजेंसी आपको लगता है? नहीं, जो हमारे अब देखो केंद्र में अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता वो पार्टी कहती है कि वहां राज्य का कानून चलता है। नहीं, देखो ऐसा है, अब राज्य की कानून चलता है, एक दूसरे पे राज्य भी को भी कार्य करना चाहिए, वहां जिला स्तर पे भी कार्य करना चाहिए जहां पे ये होता है। तो हमें लगता है कि किसी को भी इस तरह की बोलने का अधिकार नहीं। अगर बोलता है तो हमें लगता है शासन प्रशासन की विफलता है और शासन प्रशासन अपने कहीं ना कहीं दायित्व से पदच्युत हो रही है, जिसको समय रहते इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो कब समय, कब क्या बचा है अभी? मेरे हिसाब से तो हदें खत्म हो गई है। बिल्कुल, क्या समय बचा है? बिल्कुल। नीरज महाराज जी, क्या समय देना चाहता है यहाँ का साधु समाज ऐसे लोगों को? नहीं, ये गलत है। मैं नहीं समझता कि समय का कोई भाव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पूरी तरह से अपना केंद्रीय सरकार अपंग है, अपंगु। क्या करा उन्होंने? मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि आप स्टेट का कानून चल रहा है, स्टेट में कुछ भी होगा। आफ्टर ऑल जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसकी जिम्मेदार है। उनके सामने ये सब चीज़ कर रहा है और बोल रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, नारे देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान जिस नज़र से बात करे, जिस हिमाकत से बात करे, हम उसका जवाब देंगे। आपके घर में आपको चैलेंज करे, आप उसको नहीं कुछ बोल पा रहे हो। पाकिस्तान को और चीन को तो तब बोल लेना आप, पहले आपके घर में आपको एक गीदड़ की तरह, आपको गीदड़ शेर बन के आपको डरा रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो, सुन रहे हो। आपने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। बड़ी अजीब स्थिति है। यही बात कोर्ट की है, 4 दिन बाद उसको जमानत मिल जाती है। 10,000 रुपए में, 10,000 और आरोप क्या है? देशद्रोह का आरोप, देश के खिलाफ युद्ध भड़काने का आरोप। अगर ऐसे आदमी को 10,000 रुपए में जमानत। में ही अगर कोई हिंदू संत होता तो आजीवन कारावास में डाला होता इन्होंने। मैं यही आपको बता रहा था पहले भी कि किसी हिंदू संत के लिए कानून जो है सिर्फ हिंदू संतों के लिए है, हिंदू समाज के लिए कानून है। यहाँ का जो इंडिया का जो कानून है, भारत का जो कानून है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनके लिए है। बिंदु महाराज हमसे जुड़ गए हैदराबाद से, जहां पर ये भेड़िया अपने सारे पाप करता है और वहां से देश भर में फैलाता है। यहाँ से बिंदु महाराज जी, हम 2 संतों के साथ यहाँ पर चर्चा करें, और भी कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिंदु महाराज जी, इसके कारनामे पे बिंदु अर्थात फुल स्टॉप कब लगाएंगे आप? जी ऐसा है सुरेश चौहान जी। हाँ, ये जो है हमारे हैदराबाद का ही नहीं, आंध्र प्रदेश और जो है इसको तेलंगाना का ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा जो है गद्दार, मक्कार और धूर्त व्यक्ति है, जो ये चाहता है कि हिंदुस्तान में कत्ले आम हो। ये धर्म की आड़ लेकर के और जातिवाद का आड़ लेकर के, संप्रदायवाद का आड़ लेकर के ये आग लगा करके तमाशा देखने वालों में से है। क्योंकि इसके जो पिताजी थे
सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी पता नहीं कहाँ के सुल्तान थे, हमको तो नहीं पता, सुल्तान लगाते थे अपने आप को नाम के आगे। हाँ। हाँ, ये रजाकारों के पीरियड में जो इन्होंने खून खराबा किया हैदराबाद में, और उसका जवाब हमारे जो हिंदू वीरों ने दिया था, ये उसकी पुनः पुनरावृत्ति चाहता है। और एक दिन ये इस तरीके की अगर इसकी जबान चलती रही तो इसकी जबान को लगाम देने के लिए हमारे हिंदू योद्धा अपनी कमर कसे बैठे हैं। बस एक नहीं, बिंदु महाराज जी क्यों बैठे हैं? बैठे क्यों है? उठेंगे कब? जिस दिन हम संत आवाहन कर लेंगे, हमारे हिंदू वीर किसी से कम नहीं है। अरे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाग तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हम उस परंपरा के जो है अनुयायी हैं। इसलिए ऐसे धूर्त मक्कारों के बहकावे में जनता न आए, मेरा इतना ही चेतावनी है और निवेदन भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं कि इसके बहकावे में आके वो करने की जरूरत नहीं। जो ये चाहता है, दंगे चाहता है, फसाद चाहता है, आपस में दुश्मनी बढ़ाना चाहता है, इसका तो उद्देश्य ही ये है कि ये 125 करोड़ में 25 और 100 आपस में भिड़ पड़े और ये 25 का नेता बने, क्योंकि 125 का नेता तो कभी बन नहीं सकता। हालांकि ये उस 25 का भी नेता नहीं है। हमने इसी स्टूडियो में मुस्लिम महिलाओं को बुलाया जो आबादी के 50% है, मतलब 12.5 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्लिम भगियों ने कहा कि हमारा नेता तो दूर, या हमारा प्रतिनिधि भी नहीं हो सकता। इतना निकम्मा और गया गुजरा आदमी को हम अपना नहीं मानते। आप हमको हमारे साथ इसको मत जोड़िए। रही युवकों की फौज जो कि 60% के आसपास है, उन्होंने भी कहा कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये तो बस कुछ मच्छर लोगों का नेता है, हमारा हो नहीं सकता। तो ये 2.5 करोड़ लोगों का भी नेता नहीं है, लेकिन ये 25 करोड़ लोगों का नेता बन के 100 करोड़ लोगों के खिलाफ युद्ध करने की बात करता है। कारण है कि हमारे यहाँ पर जिनके खिलाफ बोलता है वो कुछ नहीं बोलते। चक्रपाणी जी महाराज, आप जैसे आक्रामक साधु संतों से इस समय में कोई उम्मीद करनी चाहिए क्या? नहीं, देखिए हम हिंदू अखिल भारत हिंदू महासभा हमारी जो सबसे पुरानी भारत की आज़ादी से पहले की हमारी पार्टी है, संस्था है, और उसमें हमारी स्पष्ट रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता और सबको जोड़ने की बात कही गई है। लेकिन जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय देश के प्रति भी जहर फैलाने का काम ये करते हैं जो वैसी हैं, और अनेक प्रकार के बयान जो देते हैं, जो इतनी संवेदनशील बयान है कि निश्चित रूप से वो आग लगाने वाला बयान है, जिसमें कोई उकसाने का काम करते हैं। तो हमें तो लगता है कि केंद्र सरकार को तत्काल वो प्रदेश वो वहां पे मरी पड़ी है छोड़ो, लेकिन आज केंद्र की सरकार से एक आशा है, पूरे देश के लोगों को आशा है और सबको आशा है, हिंदू मुसलमान सबको आशा है, पूरे विश्व को, यहां तक कि ओबामा ने भी आशा जताई है कि ये अच्छे कार्य करेंगे। तो हमें लगता है तत्काल उसको तत्काल गिरफ्तार करके उनको उनके स्थान पर पहुंचाना चाहिए। कि जब तक इसके पहले कि कोई वातावरण दूषित हो, वातावरण खराब हो, इसके पहले इनको तुरंत अंदर करना चाहिए। और हमें लगता है कि वो अंदर करने की काफी उनके बयान ही काफी है। नीरज महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि इसके खिलाफ केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन या कोई भी एजेंसी कार्रवाई करेगी। मैं ऐसा नहीं मानता। आज की स्थिति को देखते हुए, अभी तक के जो हमारे हालात हैं उनको देखते हुए हमें बातें तो कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देंगे, चीन को चीन की भाषा में जवाब। ये वोटों की तो राजनीति हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जहर उगलने वाले आदमी को, जो इतना जहर उगल रहा हो, बयान भी दिखवा दीजिए, इतना जहर उगल रहा हो और बावजूद इसको जो है मतलब खुला घूम रहा हो, बड़ी अजीब स्थिति है, बहुत अजीब स्थिति है। और हमें ये शर्म से कहना पड़ता है कि मतलब हिंदुस्तान में हिंदुओं का ये हाल है। बिल्कुल। और इस देश के बड़े संतों में गिने जाने वाले रामदेव बाबा के बारे में यह क्या कहता है। रामदेव बाबा के भक्त भी इसको देख ले, और स्टूडियो में बैठे हुए संत देखे, और देश के 125 करोड़ लोग देखे कि इसका बड़ा भाई जो आप बैरिस्टर है वो क्या कहता है रामदेव बाबा के बारे में। हिंदुस्तान में इनकम टैक्स निकालेंगे, इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबो गरीब, नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स। बर्तानिया में एक जजीरा उनके नाम के है, सुना अखबार में आया, उन्होंने बोले इनकम टैक्स। अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए शायद इन्हों, योगा की डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है इनके पास। धीरज महाराज जी,
अभी आप बैरिस्टर कह रहे हैं, ये इनके अपने घर की यूनिवर्सिटी का बैरिस्टर होगा। नहीं, ये कहीं तो है। अब फर्जी कितना जिस क्या मैं कितना बता रहा हूँ बताना ना, पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जिसके लिए आप बैरिस्टर कह रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि इनके अपने घर की ही, इनके जैसे आप बता रहे हैं कि पिताजी तथाकथित सुल्तान थे, उनकी कोई यूनिवर्सिटी रही होगी, उसका बैरिस्टर होगा। जिस देश में सुल्तानियत है नहीं, वहां पर इनका बाप सुल्तान शब्द लगाता था। तो वो तो वैसे उसका- शाही इमाम जैसी उसका- बात हो गई। इस देश में लोकतंत्र आ गया है वो शाही और अभी भी शाही चल रहा खत्म है। हो गई, बादशाही खत्म हो गई। बादशाह का कोई वंशज आज शाह नहीं लगाता, शाही नहीं लगाता। और अभी भी हमारा जामा मस्जिद का इमाम लगाता है शाही इमाम। लैंड खैर, है, उसके तो अलग से कार्यक्रम लैंड करेंगे। है नहीं, लॉर्ड अभी जिंदा है। हम्म, लैंड नहीं है, लॉर्ड जिंदा है। लैंड लॉर्ड में है, लैंड नहीं है, लॉर्ड जिंदा है। वो ऐसे बैरिस्टर साहब हैं, ये इसमें चक्रपाणी ऐसा जी कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? अभी रामदेव बाबा पे भी इसने हमला बोल दिया है। देखिए, मैंने पहले ही बोला 100 के सीधी की जो व्यक्ति बावला हो गया उसको अपने माँ बाप को आप बोलेगा। बावला कह के इसको क्यों छूट दे रहे? मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, ऐसा उसको एक एक पार्ट साफ दिखाने के, वो तो 100 की सीधी। आप कोई कहा तो नंगे है, अब उसकी अब उस पर व्याख्या करिए। नहीं जी, उसके पास गंजी भी नहीं है। नहीं जी, अरे नंगा कह दिया तो नंगा हो गया, अब उसका मतलब कुछ नहीं है। तो अब बावला का मतलब सब कुछ हो गया। वो किसी को कुछ भी बोल सकता है, जो व्यक्ति राष्ट्र को नहीं छोड़ता। लेकिन जो किसी को भी नहीं, कुछ ऐसा बोलने तो वाले को संविधान हम में तो बोलेंगे। जो संविधान शंकराचार्य तो को संविधान तो जो allow नहीं करता इस बात बिल्कुल को। नहीं करता, यही तो बात है। बिंदु अब महाराज कुछ कहना चाह अब रहे हैं। ये एक मिनट, सरकार बिंदु का महाराज। दायित्व बनता है कि सरकार तुरंत इनको अंदर करे। ये क्यों छोड़े हुए सरकार? इनको अंदर सबसे नहीं कर सकती, यही तो हम क्योंकि कह ये रहे हैं हिंदू ना। नहीं है। हाँ, जी बिल्कुल। इनको अंदर नहीं कर सकती यही क्योंकि तो हम हिंदू कह नहीं रहे है हैं। ये। बिंदु महाराज कुछ कहना चाहते हैं, जी बोलिए बोलिए। कह रहा हूँ, ये भाव हो गया है, ये बहुत इसका ये नहीं मालूम है कि चलिए थोड़ी देर बाद चलते हैं उनके पास। हाँ, आप कुछ कह बयान रहे थे दिखवाइए, चक्रपाणी बयान जी। दिलवाइए ना, दिखवाइए। हाँ, और दिखाते हैं जरा। रामदेव बाबा को तो न्याय करिए, उसके बाद अगला बयान दिखाता हूँ। नहीं, चक्रपाणी जी। बिल्कुल बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वामी रामदेव ने बहुत ही राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए काम किया। और योग के माध्यम से, योग का महत्व उनको क्या पता है, योग क्या हमारे यहाँ योग का क्या महत्व है। आज योग पूरे विश्व के लोग और यहाँ तक कि मुस्लिम देश के ये लोग भी नहीं स्वीकार जानता कर कि रहे जो हैं। नमाज पढ़ा जाता और- है वो भी योग का एक हाँ, योग का आसन है। एक आसन है। तो ऐसे लोगों के क्या कहा जाए, मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे लोग पागलों की श्रेणी में आते हैं और ये बहुत ही घृणित लोग हैं, जिस पे तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। धीरज महाराज। देखिए, इसको इतनी समझ नहीं है अभी, ये इतना महामूर्ख है कि रामदेव को और इन दोनों को अगर एक जगह पे इनकी तुलना की जाए तो रामदेव क्या है, झाड़ू लगाने काबिल भी नहीं है। अगर इनकी तुलना की जाए तो रामदेव क्या है, ये झाड़ू लगाने के काबिल भी नहीं है। और ये बता रहा है कि रामदेव वो बन गए, रामदेव वो बन गए। रामदेव की क्या रीस रामदेव करेगा? बाबा ने इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत दिया क्या है, क्या क्या रीस करेगा रामदेव की? लेकिन ये उसकी मजाक उड़ा रहा है। मतलब वो मजाक छोटा उसकी तो नहीं उड़ा रहा है, ही। ये हाँ। यही गलत है। मजाक उसकी नहीं, मजाक हमारी उड़ा रहा, मजाक आपकी Yes. उड़ा रहा, मजाक के रामदेव बाबा तंत्र की के उड़ा रहा, करोड़ों जो पूरे समर्थक राष्ट्र हैं, का। मजाक उनकी मजाक उड़ा राष्ट्र रहा की उड़ा रहा, आपकी थोड़ी ना उड़ा रहा। रामदेव की क्या मजाक उड़ाएगा? इसकी का मजाक, रामदेव की क्या मजाक उड़ाएगा ये बताओ? ये मजाक हमारे प्रजातंत्र की उड़ा रहा। बिल्कुल, हमारे मैं कहूंगा राष्ट्र दोबारा की उड़ा इसको रहा है। दिखाया जाए। रामदेव बाबा के ऊपर इसने क्या कहा था, जरा दोबारा आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में इनकम टैक्स निकालेंगे। इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबो गरीब, नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स। बर्तानिया में एक जजीरा उनके नाम के है, सुना अखबार में आया। उन्होंने बोले इनकम टैक्स अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए शायद। इन्हों योगा की डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है इनके पास। ये बाबा रामदेव के जो भक्त अब तक इसके नंगा नाच पर शांत है, जरा प्रतिक्रिया दे दे, ये मैं चाहूंगा। धीरज महाराज जी। देखिए, थोड़ी देरी तो जरूर है, लेकिन मौत इसकी भी IAS वाला जो चीफ था ना, उसी की तरह होगी। नो, देरी क्यों है? देरी मैं बता तो रहा हूं कि प्रजातंत्र, हमारा जो लोकतंत्र है, इतना मतलब अपंग हो गया है कि अपने वोटों के लिए जो कोई कुछ बोल रहा है उससे कोई लेना क्योंकि देना नहीं। लोकतंत्र मजबूत रखने का काम जिस चुनाव आयोग के पास है, वो चुनाव आयोग खुद ही मजबूत नहीं है। धीरज महाराज जी और चक्रपाणी जी महाराज जी, हमारे यहाँ पर न्याय देवता के आंखों पे पट्टी बांधी है, वो केवल साक्ष्य देखती है, प्रूफ देखती है, ऐसा कहा जाता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के आंखों पे भी पट्टी बांधनी चाहिए, कानों में भी कुछ ठोसना चाहिए और उनके मुंह में भी कुछ ठोसना चाहिए, क्योंकि ना वो सुनते हैं, ना वो बोलते हैं, ना उनको कुछ दिखाई देता है। एक भारत सरकार नया सिंबल बनाए,
मोदी ने कई कंपटीशन शुरू किए आजकल अलग अलग सिंबल और लोगो भेजने की। मेरे तरफ से ये चुनाव आयोग के लिए लोगो है, उसके कान बंद है, उसके आंखों बंद है और उसके मुंह बंद है, और ये लोकतंत्र की सांस बंद करने वाली हरकत है, और इसलिए चुनाव आयोग को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप पूरी बात बताओ, आधी बात बता रहे हैं। ये बंद है सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये बात बोलो। बंद है सिर्फ हिंदुओं के लिए। अगर यही बात वरुण गांधी ने कहा, सिर्फ यही तो कहा कि हम ऊंचा करेंगे, उसके बाद तो उसको जेल में ठूस दिया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं। तो आप बिल्कुल, ये चलिए हम अगर यहाँ ये पर बंद रुकते है हैं तो सिर्फ छोटे हिंदुओं से के लिए। ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ओवैसी का नंगा नाच में हिंदू साधु संतों की प्रतिक्रिया जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन चैनल पर लगातार ओवैसी के नंगा नाच की सीरीज, और जब तक ओवैसी पे कार्रवाई नहीं होती हम आपके सामने समाज के विभिन्न घटकों को लेकर आएंगे और उनका क्या कहना है इसके नंगे नाच पर, सरकार के मौन पर, चुनाव आयोग के चुप्पी पर, न्याय व्यवस्था के सोने पर और पुलिस के लाचार होने पर। यह सारी चर्चा सिलसिला जारी है। बचे हुए समय में भी हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ अब महाराष्ट्र से नवनाथ महाराज जुड़ रहे हैं, उनके साथ उनके पास भी जाएंगे, लेकिन हमारे पास दो महाराज एनसीआर से स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, धीरज महाराज जी और चक्रपाणी महाराज जी। चक्रपाणी जी महाराज हिंदू महासभा जैसे, सावरकर जैसे महान व्यक्ति के संस्था को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप सावरकर वाणी में कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कहेंगे, और मैं कह ही रहा हूं। और इस पे कहने वाली बात, मुख्य विषय यह है कि कार्रवाई की बात होनी चाहिए। और हम आपको बता दें कि हमारी हिंदू महासभा, आप सुनिए, हमारी हिंदू महासभा की तरफ से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश गोला जी, उन्होंने पहले से कई थानों में इनके खिलाफ किया जा चुका है, और गुजरात में किया, कई जगह एफआईआर कराया गया है। लेकिन अगर जो सरकार कार्रवाई न करे तो आखिर क्या अब कोई उनकी तरह पागल तो होगा नहीं कि वो गाली का जवाब इस तरह से देगा। अब उनको अब जब उन्होंने बीड़ा ही उठा लिया कि राष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाना है, हिंदुओं को अपमानित करना है, संतों को अपमानित करना है, अब वो बैठ करके तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन बनेगा, वो बैठ के तय करेंगे कि जी गेरुआ भगवा कौन पहनेगा। तो इससे बड़ा मैं तो कह रहा हूं कि दुर्भाग्य कुछ नहीं, उनको तत्काल अंदर करना चाहिए। और अब केंद्र में सरकार तो अपनी है, जिसको पूरे देश की जनता ने उनको चुनाया कि कुछ हो और कुछ एक नया होगा। और ऐसे जो लेकिन फिर मिलिए ना, आप राजनाथ सिंह जी को कब मिलेंगे इसको लेकर? नहीं, राजनाथ सिंह से तो मिलने के लिए देखो अब कई बार हमारे प्रतिनिधि मिले, और इन्हीं सब विषयों पे, जिस पे अभी एक हफ्ते पहले भी मिले हैं। अब देखिए, हिंदू धर्म के लिए एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी। एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। तो सवाल है कि इस तरह के जो, और ऐसे परेशान व्यक्ति पर ऐसा आदमी जब वार करता रहेगा जी, तो और परेशान हो जाएगा, और परेशान हो जाएगा। मतलब उसके उठने की संभावना है ही नहीं। लेकिन देखो, नहीं, 100 का एक सीधी था कि लोगों ने ये सोचा कि चलो हम ऐसी एक सरकार दे देते हैं जिससे हमारी सभी समस्या का अंत होगा। लेकिन राजनीतिक बात मत करिए। नहीं, राजनीतिक बातें नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि मोदी ने ऐसे मच्छर के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है, मोदी, ये तो मच्छर के लिए तोप मारने जैसी बात हो गई। हीट मार दीजिए ना। नहीं तो हीट कैसे, आप बताओ ना। ये बताओ, हीट कैसे मारोगे? आप नेता है, धर्म के नेता है, मैं पत्रकार हूं, मैं तो आपको जगा सकता हूं, बता सकता हूं। आप लोग नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, मैं हैदराबाद जाऊंगा। बिल्कुल आप कर रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी धन्यवाद कि आपने एक से एक राष्ट्रवादी मुद्दों को उठाया, और ये भी उसमें एक शामिल है, इसमें दो राय नहीं है। और आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन पूरी संत समाज आपके साथ है, पूरी अखिल भारत हिंदू महासभा आपके साथ है, तो आप इसको निश्चित रूप से वो करिए, और किसी भी तरीके से पीछे हमारी हिंदू महासभा नहीं होगी। हिट मारने का मेरा तरीका है कि समाज में हिट तैयार होनी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि यह मच्छर है, उसको पता चलना चाहिए कि इसका उपाय क्या है, और इसलिए समाज को उपाय समझाना है। हम जाके कर देंगे वो तो बहुत आसान है, लेकिन ये 125 करोड़ का समाज, जो आपने कहा कि जख्मी खा खा कर परेशान हुआ है, दर्द कहाँ पर हो पता नहीं, वो फिर वो सोचेगा कि कोई एक जाएगा और करेगा। किसी एक ने करने की बात नहीं है, पूरे समाज को जगाने की ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान को जगाने की ज़रूरत है। और इसलिए इसके भाषण, इसके वो बयान न चाहते हुए भी हमें इसलिए दिखाने पड़ रहे कि लोगों को पता चले कि जो जख्म दिए है वो जख्म देने वाला, काटने वाला कौन है। धीरज महाराज,
आपकी हिट जो है ये एक्सपायरी डेट की है, ध्यान रखना इसका, क्योंकि हम लोग अंधेरे में हैं, मुकालते में हैं। आज से पहले मैंने देखा कि महाराष्ट्र में जाके जो कुछ ऐसे अनवांटेड लोग थे जिन जवानों ने शहादत दी है, जहां अमर ज्योति जल रही है, उसको लातों से तोड़ा। मुझे बताओ क्या हुआ उसका, क्या करा? नहीं, वो मैं आपको हमारी हिट के बारे में बताता हूँ। आप तो गवर्नमेंट की हिट फेल हो सकती है, हमारी तो वो हिट है जो छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ यूज की थी, गुरु नानक देव ने तो उसके लिए के खिलाफ यूज की थी। आपकी हिट तब काम करे जब शेल्टर देना बंद करें। हाँ, तो वो ये तो शेल्टर देना बंद कर रहे हैं ना, लात शेल्टर मारी तो थी देना ना, बंद करें। जिसने लात मारी थी सुदर्शन के नागरिक पत्रकार ने बिहार में, उसको पकड़वा के दिया था मुंबई पुलिस को, और नीतीश कुमार के न चाहते हुए भी उसको मुंबई लेके जाने के लिए हमने मजबूर किया था। ये दिन से भी लाएंगे, लेकिन एलोपैथिक उपचार नहीं चाहते, हम चाहते आयुर्वेदिक उपचार, परमानेंट उपाय, और इसलिए ये कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं। नहीं, खैर इसमें तो आपका कोई जवाब ही नहीं। अगर जितना भी आपका धन्यवाद किया जा सकता है या जितनी भी आपको साधुवाद दिया जा सकता है, शायद कम है, बस जिसका शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी हिम्मत या इतनी दिवंगता जो है शायद कोई चैनल करे, क्योंकि अरे तो आप तो मुझे दबंगता दे रहे हैं। नहीं, सही बात है, इसमें कोई मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये तो सच की बात है। मुझे आप कोई एक चैनल बताओ से जिसने इसका चेहरा भी दिखाया हो। बिल्कुल। कोई एक चैनल तो बताओ जिसने इसका चेहरा भी दिखाया हो। वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई आदमी अपने लालच बस लगा हुआ कि भाई उसकी कहीं ऐड न मर जाए, उसके कहीं रिलेशन ना हैम्पर हो जाए। हमारा हैदराबाद में पूरा चैनल केबल पर इन्होंने दबंगई से बंद कराया, गैर कानूनी तरीके से बंद कराया, लेकिन वहां पर लोग इंटरनेट पर देख रहे, वहां पर लोग डीटीएच पर देख रहे। पिछले 6 दिनों में, 6 दिन हो गए आज बंद करके, किसी गवर्नमेंट के कोई एजेंसी हमारे मदद में नहीं आई, लेकिन हमने अपना कार्यक्रम बंद नहीं किया। वहां पर 3.5 लाख डीटीएच बेचे गए केवल 6 दिनों में। वहां का केबल वाला अब फोन करके माफी मांग रहा है, कह रहा है कि साहब कार्यक्रम बंद करो, नहीं तो मुझे केबल बंद करनी पड़ेगी। नहीं, इससे क्या मतलब हुआ? आप ये मतलब जू पड़ गई है तो गर्दन कटवा दो, उसका इलाज करो भाई। यस, यही हम चाहते हैं। और वीडियो आपको राम जी के ऊपर क्या कहता है देखिए, आपके सामने इसका एक और वीडियो। 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशलियापुरम है, वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है, आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते हैं कि कौशलिया हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशलियापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? चक्रपाणी महाराज जी, आप तो खून खोलना चाहिए ना। देखिए, ऐसा है, हमें तो लगता है इस तरह के बयान सबसे पहले उसने जो भी दिया है इसको चलाना भी ठीक नहीं है, और दिखाना भी, इससे भी काफ़ी मानसिक हिंदुओं को आघात लग रहा है। तो और ये पागल हो आप सुनिए ना, उस पर कार्रवाई, मेन बात है कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है, सवाल इस बात का है। सवाल अगर ये नहीं रोका गया, अगर ये तत्काल सुरेश जी नहीं रोका गया तो ये तो और कुछ बोलेगा। ये तो किसी को मां बाप के खुलेआम कर दे रहा है, करना है, ये तो खुलेआम दे रहा है, बंद करना है। इसलिए
किसी को क्या पता लगा? अगर ये चैनल ने दिखाया तो आपको ये पता लगा कि ये ऐसा भौंक रहा है। बिल्कुल, मैं बोल रहा नहीं बोलता हूँ, नहीं, इस पे भौंक तो रहा है, सरकार ऐसे को भौंक रहा है तत्काल ये, इस पे कार्रवाई तो आपको करनी पता चाहिए। लगा, नहीं तो आप आपको क्या देखो, पता लगा? अगर यही कोई हिंदू कुछ बोलता तो ये कहा जाता है कि जी कोई एकता और अखंडता प्रभावित करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तुरंत तो जेल में जाता है एक बयान देने पे मात्र। और यहाँ पे आप देखो लगातार शंकराचार्य, रामदेव और राम साध्वी प्रज्ञा सड़ा रहे, जेल में सड़ा रहे। और उम्मीदें थी ये सरकार आएगी तो कम से कम जिस मकसद से उन लोगों को अंदर किया है उस मकसद को जान के कि वो फेक है, पूरी तरह से गलत है, उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इससे 6 महीने हो गए, मैं नहीं समझता इनसे कोई उम्मीद रही होगी। एक दूसरी बात, जैसे ये धर्म की बात कर रहा है, आदमी को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, उसके बाद कोई दूसरी बात बोलनी चाहिए। किसी के धर्म के लिए, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, ना मैं मुस्लिम धर्म पे कोई उंगली उठा रहा हूं, लेकिन किसी को कुछ बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, मेरा मानना ये है। आप ये देखो जितनी गंदी उसने बात बोला है और पागलों की तरह हरकत कर रहा है, आप ये देखो हम उसकी मां को गाली नहीं दे सकते, नहीं, हम हमारी नहीं मर्यादा है, हम नहीं चाहते। लेकिन वो हमारे देवी और देवता भगवान को हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसकी गाली दे रहे हैं, हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम अपने से झांकना चाहिए। कि उसकी माँ का नाम मत लो, माँ तो बेचारी क्या करे, वही तो बात नहीं दे सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता है जो हुआ होगा, लेकिन इसका तो मुंह बंद करो। बिल्कुल, लेकिन ये तो सरकार का ही दायित्व बनता है, लेकिन पता नहीं क्या सरकार अभी भी उदासीन बनी है। इलेक्शन तो देखो, इलेक्शन तो सालों भर चलते हैं, हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं। आप उम्मीद ना करें। अब ये देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद नहीं करें, आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो छोड़ देनी चाहिए, तो सरकार को इसका भुगतना पड़ेगा, सरकार को निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब सुरेश जी जैसे राष्ट्रवादी चैनल है जो इस तरह की बातें दिखा रहा है, तो निश्चित जो राष्ट्रवादी होगी अपनी भावना को काबू नहीं रख पाएगा। हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो अपनी बात मर्यादित तरीके से ही रखे, उसको अभिव्यक्ति करने का और भी तरीके हैं। इसलिए सुरेश जी को कोई ऐड मिलने वाला नहीं है, ना सरकार वो तो हम ऐड की चिंता नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के परंपराओं के हैं, तो इसलिए हमें हमारी परंपरा निभानी है, हमारा दायित्व निभाना, हमारा कर्तव्य निभाना है। ऐड तो मेरा नुकसान हुआ है, इस कार्यक्रम को मैं रोज चला रहा हूं, ब्रेक कम ले रहा हूं, कमर्शियल कम करके ऐड, इसके जो नंगा नाच के वीडियो वो चला रहा हूं, चुनाव के नंबर चला रहा हूं, इसके कारण मेरा कमर्शियली नुकसान हुआ है। लेकिन मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाए मुझे चिंता नहीं, मुझे 125 करोड़ देश को बचाने के लिए ऐसे दरिंदे को गंद फैलाने से रोकना है। महाराज जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बस छोटी सी बात है, अगर ये किसी सर्वसाधारण के ऊपर आपने तो इतना कुछ दिखाया इसका जिसकी कोई मतलब अंतता है, अगर किसी एंड पे लेके जाएं तो अंतता है, एंड से भी कहीं दूर है। आपने तो इतना इसका सब चीज दिखाया, अगर किसी अखबार में छोटी सी कटिंग भी आ गई होती तो अभी वो आदमी अंदर होता है, चाहे वो बोगस ही होता, लेकिन आरोप बोगस होता, इसके खिलाफ हिम्मत ही नहीं है। नहीं, आरोप बोगस होता, बावजूद उसके भी उस कटिंग को लेके पुलिस वाले जाते और उसको उठा के अंदर कर देते। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके खिलाफ अवेलेबल वारंट अब बुखारी पे हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं वहां पहुंच भी जाए, क्योंकि वोट बैंक खराब हो रहा है, या वो बिल्कुल। जरा चक्रपाणी जी महाराज देरी से आए थे, तो शंकराचार्य जी का बयान, शंकराचार्य जी पर क्या कहा इसने, ये चक्रपाणी जी सुनना चाह रहे थे, उसको दिखाते हैं कि ये शंकराचार्य बदलने की बात कैसी करता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर जहां के प्रमुख शंकराचार्य होते हैं, उन आचार्यों को हटाओ, उन आचार्यों को हटाओ, उन आचार्यों को हटाओ। चक्रपाणी जी, आपने देखा नहीं था ये वीडियो, अब देख लिया। चक्रपाणी जी जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहा है, इनका कोई मतलब नहीं शंकराचार्य को इनकी हटाने की। ये तो हमें लगता है कि देश की जनता इनको स्वागत करेगी, और वहां के लोग कैसे चुप है, आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इमाम को हटाओ ऐसा आप कह सकते हैं। आप ये देखो कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं, बताओ उसका कोई विषय नहीं है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, और राजनीतिक व्यक्ति है तो सबको सम्मान करना चाहिए, धर्मगुरुओं को सम्मान करना चाहिए। वो शंकराचार्य को हटाने की बात कर रहा है, और उसको ये पता
पता नहीं शंकराचार्य परंपरा है क्या है, कुछ परंपरा है नहीं, कभी कभी नहीं, यूं ही उसको अपने एक दिल को परंपरा बहलाया। पता है, उसको एक हाँ। परंपरा पता है कि वो शंकराचार्य पे, राम पे, गाय पे कुछ भी बोले, यहाँ का समाज शांत बैठने की परंपरा उसको पता है, इसलिए वो किसी के भी खिलाफ बोल और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो कि कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। इतने लोग हैं वहां पे, वो ताली बजा रहे हैं, कमाल की बात है भाई। आखिर ये देखो, ये तो सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। उन हर एक व्यक्ति को जो ताली बजा रहा है उनके बोलने पे, उन सब गुनहगार हैं और सबके स्थान जेल है। और सरकार को तो कड़े से कड़े संज्ञान में लेकर के उनको अंदर ठोकना चाहिए, क्योंकि वो सब पागलों की श्रेणी में आएंगे और इनको ये बाहर छोड़ने के लायक नहीं है, वरना ये निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करेंगे। और इन्हें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, ये पूरे देश की एकता अखंडता को चौपट करेंगे। और पता नहीं, हमें लगता है कि जो सरकारें हैं ये जानबूझ करके ऐसे लोगों का अस्तित्व बनाने के लिए छोड़े हुए हैं कि ये बोलता रहे, ताकि बोलेगा तो वोट का भी ध्रुवीकरण होगा। ये 25 करोड़ का नेता बनेगा और कोई 85 करोड़ का नेता बनेगा, लेकिन उसमें पीसा कौन जाएगा? उसमें साधारण जनता पीसी जाएगी, उसमें राष्ट्र प्रभावित होगा, उसमें राष्ट्रवादी प्रभावित होंगे, तो निश्चित वहां धर्म प्रभावित होगा। जो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम पे आधारित धर्म है वो प्रभावित होगा, विचलित होगा। तो निश्चित रूप से सरकारें की नपुंसकता यहां पे दिखाई दे रही है और कार्रवाई करनी चाहिए जब यहां पे मीडिया सशक्त है। आप जैसे राष्ट्रभक्त जो है, जो शिवाजी परंपरा को फॉलो करते हुए और आगे बढ़ करके उसको दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को, लफंडरों को सामने ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सरकार का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि उसको तत्काल समय रहते गिरफ्तार करे। धीरज महाराज, मैं दरअसल इसके इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि शंकराचार्य जी के लिए जो बोल रहा है, मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूँ। लेकिन मेरे मन में मलाल है कि शंकराचार्य जी ने जो अपना साईं बाबा के लिए इतना बड़ा नहीं, धीरे जो विषय दूसरा है, नहीं, बात नहीं समझ रहे आप, वो विषय दूसरा है, वो विषय से नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, विषय चाहे दूसरा हो, शंकराचार्य जी ने इतना बड़ा बवाल उठाया अपना साईं बाबा जी पे, लेकिन अभी तक इस आदमी पे 20 दिन से ये चैनल 6 टाइम रोज दिखा रहा है, एक बयान भी शंकराचार्य जी का नहीं आया कि ये हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। हम कहते हैं कि शंकराचार्य जी विषय पे बयान ना आए शंकराचार्य जी का, गाय पे जब बोल रहा है, राम पे जब बोल रहा है, तब तो बयान यही कह रहा हूं। अब देखिए, गाय के आप भगवा कपड़ा पहन के आए हैं, हमारे साथ जो नवनाथ महाराज भी जुड़ रहे हैं वो भी भगवा का धारी है, तमाम हिंदुस्तान भगवे का सम्मान करता है। ये सारा भगवा जिसके चरणों में झुकता है, वो गाय माता के बारे में ये क्या कहता है, देखिए। के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। मुसलमानों, 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही, हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस मजा की सजा देंगे कि नहीं धीरज महाराज जी? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, ये देश का कैंसर है। इसको अगर दूसरी संज्ञा दी जाए तो ये हिंदुस्तान का कैंसर है, इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर से जो मौत होती है वही इस देश का होगा। इस बात को आप ध्यान कर लेना। कैंसर तो फिर भी एक जगह पर धीरे धीरे फैलता है, ये तो एड्स है, जो सब जगह एक साथ फैलता है। लाइलाज है। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए, हमारे साथ नवनाथ महाराज जी जुड़ गए। नवनाथ महाराज जी, आपने लगातार इसके भाषण देखे हैं, हम जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आके, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के महाराष्ट्र में आके गंध फैलाने वाले ऐसे व्यक्ति को आप जैसे शूरवीर महाराजों ने वापस कैसे जाने दिया? झगड़ा करना तो संतों का काम है। संत सिर्फ जो अभी राजगद्दी पे बैठने वाले हैं, घटना के देश चलाते हैं, वो
उनका जिसको हमने दिखाया है उनका काम है ना, उसको कुछ करना, बंदोबस्त करना। हाँ हाँ, लेकिन जब सत्ता निष्क्रिय हो जाती है तो स्वामी रामदास जी आगे आते हैं, ये भी महाराष्ट्र ने दिखा दिया है। नहीं, अब आगे आगे तो सोचना पड़ेगा। जगद्गुरु तुकाराम का आगमन है, तुकाराम महाराज का नानखळाच्या माती हाणू काठी, बड़े आने जो काठी की लंगोटी, नानखळाच्या माती हाणू काठी। अब ऐसा टाइम आए तो वो भी करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा महाराज जी आप लोगों को समझाता हूं कि इन्होंने तुकाराम महाराज जो बहुत बड़े संत हुए थे, जिनका उल्लेख तमाम बाकी भारत के नए पंथों के पुस्तकों में भी या ग्रंथों में भी आपको मिलेगा। उन्होंने कहा था नाठाड़ जो व्यक्ति होता है, जो मूर्ख होता है या जो अत्याचारी होता है, ऐसे व्यक्ति के सर पे काठी मारेंगे, मतलब डंडा मारेंगे। उनकी भाषा थी। संत थे, वैष्णव संत थे, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि दंडा मारेंगे। हमारे सारे साधु संतों के हाथों में दंडा होता था, कमंडल होता था। हर भगवान के हाथ में शस्त्र है ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए। भले असंवैधानिक तरीके से करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके हाथ के दंडे भी गए तो आपका दंड देने का अधिकार भी गया। चक्रपाणी जी नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, निश्चित अधिकार नहीं गया। और अधिकार अब मैं वही बताया नहीं गया कि तो यूज आप करिए आप ना। नहीं यूज क्या करें, अगर जो देखिए करे तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। और हमारी जहां तक हमारी जो अखिल भारत कानून, हिंदू महासभा जो है, कानून नहीं, एक लाख साल की परंपरा का सम्मान नहीं कर सकता, जो कानून आपके इस भगवा आपने जिसलिए धारण किया है उस भगवे का सम्मान नहीं कर सकता, जो कानून आपकी भगवे की आस्था जिस गाय में है उसके ऊपर ऐसे शब्द बोलने वाले का भी सम्मान नहीं कर सकता। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, वो कानून हमारी मजबूरी नहीं है, कानून हमारी व्यवस्था है, हमारी रक्षा के लिए, हमारे सम्मान के लिए। कानून के लिए हम या देश नहीं है, देश और हमारे लिए कानून है। इसलिए देश बचना चाहिए, आस्था बचनी चाहिए। कानून बचेगा कि नहीं उसके बाद का विषय है। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और बड़ी उसे कि देखिए एक सीमा होती है सहने की। हिंदू समाज शुरू से सहता आया है, लेकिन जब उसने अपनी हथियार उठाया तो फिर कभी वो बैठा नहीं। वो दुश्मन को परास्त करके ही माना, चाहे वो किसी भी तरह का हथियार हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो बोलना शुरू किया है वो कब से बोल रहा है, मैं तो आज आप दिखा रहे हैं और 2-4 दिन पहले भी मैंने देखा था इनको, तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि हमारा हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। और राष्ट्रवादी जो भी भारत के हिंदू और मुसलमान सब कोई भी बैठने वाला नहीं है। जो अमन और चैन चाहता है, जो शांति की बात किया करते हैं, वो कोई बैठने वाला नहीं है। और ऐसे लोगों को स्वागत करने को तैयार है, स्वागत करके इनके स्थान पे पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से पहुंचाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। और अभी जो आप दिखा रहे हैं जिसकी, तो हमें तो ये नहीं लग रहा है कि ये किसके मांस की बात कर रहे हैं खाने की। वो हमें तो लग रहा था वो शायद सुअर की मांस की बात कर रहे हैं, क्यों खाते हैं उससे मजे आता है, क्योंकि काफी लोगों ने बताया कि सुअर की मांस बहुत मोटा होता है। तो चलिए हम मजा आता होगा। हम तो खैर किसी उस पे उनका बाकी लोगों के धार्मिक भावना की बात नहीं करेंगे। नहीं, उनकी बात मैं कर रहा हूं जो वैसी है। वो तो सुअर जिस मुंह से लेता है, जिधर से छोड़ता है वो भी खा सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसका आजादी उसकी। हम नहीं सुअर शब्द लेके किसी धर्म का भावना का अपमान नहीं करना चाहेंगे। धीरज महाराज जी, कार्यक्रम के आखिर में हम जाना चाह रहे हैं, अंतिमतः इस देश के संत ओवैसी को क्या संदेश देना चाहते हैं, आपका संदेश। फिर मैं चक्रपाणी जी महाराज के पास जाऊंगा। नहीं, मैं डायरेक्ट ओवैसी को आपका संदेश। नहीं, मैं इस कार्यक्रम को देख रहा है, भाग रहा है, हैदराबाद में सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा नहीं रहा है, मुंह छिपाए बैठा है, कहाँ बैठा है पता नहीं। इतने बार हमने संपर्क करने की कोशिश की, वो भी वैन भेजी, रिपोर्टर हमारे गए, लेकिन ये लाइव पे नहीं आया है। नहीं आएगा तो मैं हैदराबाद में जाऊंगा, वो तो देख लेंगे। लेकिन ये आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, धीरज महाराज बाबा बालकनाथ के महान परंपरा से उस ओवैसी दरिंदे को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ओए ओवैसी अपना मुंह बंद कर ले, और तेरी जो है अब शाम होने वाली है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है इसके भौंकने का, अब इससे ज़्यादा समय नहीं है इसके पास, इससे ज़्यादा। और दूसरी बात, मैं अपने इष्ट बाबा बालनाथ जी से कहूँगा कि इसको सद्बुद्धि दे, जो इससे हो गया है उसकी तो उसको दंड मिले, लेकिन आगे से ये दंड मिले। हाँ, इसको ये इस दंड का अधिकारी है, और आगे से ये जो है ऐसे शब्द ना यूज करे, ऐसे शब्द ना करे जिससे इस देश की अखंडता पे कोई खतरा हो। और तीसरा संदेश, जो हमारी एजेंसियां, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, आऊंगा उसके पास, पहले जरा उसको डायरेक्ट संदेश। चक्रपाणी जी महाराज, ओवैसी को सीधे ओवैसी को संदेश।
देखिए ऐसा है, उनको बताना चाहते हैं वैसी जी को कि ये देश आप में जी लगा रहे उसको। इस देश में आप उसको ये जी हमारी लगा यही रहे। तो परंपरा है ना, सबसे बड़ी आप बात थोड़ी कि देर हमारी चक्रपाणी जी, हमारा परंपरा देश- जी लगाने की जी, है, हमारी तो उसके सर में हमारी डंडा मारने की भी है। आप जिस भगवे कपड़े को पहन के राम- जी लगाना रहे, बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो हमारा आपके भगवान प्रति राम- सम्मान है। लेकिन इसी ड्रेस वालों ने ऐसे शैतानों को सजा दी, वो परंपरा भी तो फॉलो देखिए करिए। परंपरा है, हम भगवान राम रावण को भी सम्मान करते रहे और हम जब वो मार दिए उसके बाद भी सम्मान किए। हाँ। तो सवाल इस बात का है, हमारी परंपरा ही सम्मान देने वाली है और हमारी संस्कार भी है। मैं बताना चाहता हूँ ये देश सबका है और यहाँ पे राष्ट्रवादी लोगों का है और देश से खून से सींचा गया है, संत समाज ने सींचा है और यहाँ के लोगों ने सींचा है। तो मैं सिर्फ एक ही बातें कहना चाहता हूँ कि अपने बाड़ी पे विराम तत्काल लगा लो, वरना तेरी जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है, चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। ये जो राष्ट्रवादी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा सुदर्शन चैनल है, या राष्ट्रवादी संत है, चाहे रामदेव जी हो, चाहे शंकराचार्य जी भी हो, कोई भी हो, या देश के राष्ट्रभक्त हिंदू और मुसलमान हो या ईसाई हो, कोई भी हो, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तत्काल विराम लगाओ और कानून को हवाले अपने को करो, वरना आपको कोई नहीं छोड़ेगा और आपकी बहुत ही दयनीय स्थिति आने वाली है। अब धीरज महाराज जी, मैं समाज को आपके तरफ से अपील चाहता हूं, दोनों से एक एक अपील 10-10 सेकंड में। नहीं, मैं तो समाज से यही अपील करूंगा कि इस दरिंदे की बातों में ना आएं। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा अहितकारी है, हितकारी नहीं, अहितकारी है, बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। क्योंकि जो सोच आज तक सभी हिंदू बच्चों की रही है, मुसलमान और हिंदू बच्चे इकट्ठे रहते हैं, इसके भाषण सुनने के बाद और इसकी सारी चीज़ें देखने के बाद एक बार जरूर मन में कटुता जरूर आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, कोई भी हो, सारे भाई जो है इसकी किसी बात में ना आएं और अपना जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं एक शांति का वातावरण करें। ये एक दरिंदा है, इस दरिंदे की बातों में ना आए, ऐसा मेरा। चक्रपाणी जी महाराज, समाज को अपील। जी, समाज से हम निवेदन करते हैं कि इनके बातों पे बिल्कुल ना आए और जो वहाँ पे ताली बजाने वाले लोग हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि वो सावधान हो जाएं। वो आपके नेता के रूप में एक ऐसा भेड़िया है जो आपको बलगला रहा है, जो आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका खामियाजा आप ही नहीं आप पूरा देश उठाना पड़ जाएगा पूरे, और ये अमन और चैन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए हमें लगता है कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो अमन और चैन, जो शांति और सुख की चाहते हैं कि इस देश में शांति बनी रहे, ऐसे लोगों को तत्काल खारिज करे, ऐसे लोगों का बहिष्कार करे, ऐसे लोगों को सम्मान न दो। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि वरम ही नर के वासो न तो दुश्चरिते गृह नरकात छियते पापम ग्रहण निवर्तते, कि नरक में निवास कर लो लेकिन दुष्चरित्र के साथ मत रहो। क्योंकि नरक में निवास करोगे तो पाप कटेगा, लेकिन अगर दुष्चरित्र के साथ हो तो आपकी पाप में वृद्धि होता रहेगा। तो इस तरह के व्यक्ति जो दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, जो राष्ट्र की ठेस पहुंचाता हो, जो व्यक्ति को ठेस पहुंचाता हो, जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करता हो, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, कम है, कम है। बिल्कुल। और मैं अपनी तरफ से अपील वही करूंगा जो मैं लगातार इस कार्यक्रम में कह रहा हूं कि आप 197 से या गूगल पर जाकर या विभिन्न साइटों पर जाकर तेलंगाना सरकार में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इनके नंबर निकालिए, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर का निकालिए, वहाँ पर जो न्यायाधीश है उनके निकालिए, वहाँ पर जो निवृत्त न्यायाधीश है उनके निकालिए, केंद्र सरकार के निकालिए, चुनाव आयोग का तो हम चला ही रहे हैं, देश के तमाम मंत्रियों के निकालिए, उनको फ़ोन करिए और पूछिए कि इस विषय पर उनकी क्या राय। साथ में हम यही कहेंगे कि जिनको संभव हो, अब तक काफ़ी लोगों ने एफआईआर किए इसके खिलाफ, एफआईआर पर अभी कार्रवाई शुरू तो नहीं हुई है लेकिन एफआईआर जरूर हुए। कानून के हाथ लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, टाइम लगता है ऐसा कहते हैं, लेकिन आप अपनी प्रक्रिया शुरू करिए, उस लंबे हाथों में इसको हम जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि हमको जाना तो आखिर संवैधानिक तरीके से ही है। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का प्रचार दूसरे लोगों को, केवल इसलिए ये सुदर्शन का प्रचार नहीं, आप अभियान का प्रचार करें, उस दरिंदे की बातों का प्रचार करें जो इस 125 करोड़ के हिंदुस्तान को ललकार रहा है, औकात न होते ललकार रहा है, और उसके ललकारने के बावजूद भी ये मौन है। उसका मौन तोड़ने का ये अभियान जारी रहेगा। मैं चारों संतों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला इस कार्यक्रम के लिए, स्टूडियो में आए। आप दर्शकों का आभारी हूं। कल हम फिर समाज के किसी अन्य घटक के साथ आपको ओबीसी के नंगा नाच में दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।